नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मफी, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारा मन, हमारी सोच और हमारे विश्वास ही हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके अपने मन की सबसे गहरी शक्ति से मिलवाएगी। भाग 1, मन की दो परतें, चेतन और अवचेतन। डॉक्टर मफी बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो हिस्सा है जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचने, निर्णय लेने और तार्किक विश्लेषण करने के लिए। लेकिन असली ताकत हमारे अवचेतन मन में है, जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता है। ये वही हिस्सा है जो हमारे विश्वास, भावनाएं और यादें नियंत्रित करता है। हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। ये लगातार काम करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए अगर आप इसमें सही विचारों और विश्वासों के बीज बो देंगे, तो ये जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और खुशियां पैदा करेगा। भाग 2, विचार बीज है और अवचेतन मन जमीन है। डॉक्टर मफी कहते हैं, आपका मन एक बगीचा है और आपके विचार उसके बीज। आप जो भी सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप डर, गुस्सा या असफलता के विचार बोएंगे तो जीवन में डर और असफलता ही उगेगी। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और शांति के विचार बोएंगे तो वही चीजें आपके जीवन में प्रकट होंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इस आदेश को स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार स्थितियां बनाता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन सही या गलत नहीं सोचता। वो बस वही मान लेता है जो आप बार बार कहते या सोचते हैं। भाग 3, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन की ताकत। अब सवाल है, इस अवचेतन मन को हम अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें? डॉक्टर मफी बताते हैं कि दो सबसे प्रभावशाली तरीके हैं, विजुअलाइजेशन कल्पना करना और एफर्मेशंस सकारात्मक वाक्य दोहराना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो खुद को उस नौकरी में देखें। अपने आप को वहां काम करते हुए महसूस करें, उस खुशी को जिएं। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस छवि को वास्तविक मानने लगता है और फिर वह वास्तविकता बनने के रास्ते खुद ब खुद तैयार कर देता है। एफर्मेशंस का मतलब है अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, मैं अपनी जिंदगी में सफलता आकर्षित कर रहा हूँ। इन वाक्यों को रोज दोहराने से अवचेतन मन इन्हें सच्चाई मान लेता है। भाग 4, विश्वास की शक्ति। इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, विश्वास ही वास्तविकता बनाता है। डॉक्टर मफी कहते हैं, अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि कोई चीज संभव है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच कर देगा। वो कई उदाहरण देते हैं, जैसे एक महिला जो डॉक्टरों के अनुसार कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने हर दिन ये कल्पना की कि वह मां बन चुकी है। कुछ महीनों बाद उसका शरीर उसी विश्वास के अनुसार बदलने लगा और वह सच में मां बनी। यहां सीख यही है, अगर आप विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। भाग 5, नकारात्मक सोच का प्रभाव। डॉक्टर मफी हमें चेतावनी देते हैं कि नकारात्मक सोच भी अवचेतन मन पर गहरा असर डालती है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे डर लगता है, मुझे गुस्सा आता है या मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मान लेता है। इसलिए हमें अपनी सोच पर पहरा लगाना चाहिए। हर नकारात्मक विचार को तुरंत सकारात्मक रूप में बदल दें। उदाहरण, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं हर दिन मजबूत और आत्मविश्वासी बन रहा हूँ। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। भाग 6, नींद में सुझाव देने की शक्ति, ऑटोसजेस्शन। डॉक्टर मफी कहते हैं कि सोने से पहले का समय अवचेतन मन के लिए सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला रहता है।
इसलिए सोने से पहले हमेशा अपने लक्ष्यों और सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। जैसे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश और सफल हूँ, कल मेरा दिन शानदार रहेगा। ये वाक्य नींद में भी आपके अवचेतन मन में काम करते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को बदल देते हैं। भाग 7, माफ करने की शक्ति। किताब का एक और बड़ा संदेश है फॉरगिवनेस यानी क्षमा। डॉक्टर मफी कहते हैं कि जब हम किसी से नफरत रखते हैं तो हम उस नफरत को अपने अवचेतन मन में जमा कर लेते हैं। ये भावनाएं हमारी शांति, स्वास्थ्य और खुशी छीन लेती हैं। अगर आप सच्ची मानसिक शांति चाहते हैं तो जिन लोगों से आपको दर्द मिला है उन्हें माफ कर दीजिए। यह आपके लिए है, उनके लिए नहीं। क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को आजाद करते हैं। भाग 8, पैसा और समृद्धि आकर्षित करने का नियम। डॉक्टर मफी बताते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है और यह उसी के पास आता है जो इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा बुरा है या मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, तो आपका अवचेतन मन उन विचारों को हकीकत में बदल देगा। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से आता है, मैं समृद्धि और अवसरों को आकर्षित कर रहा हूं। जब आप अपने अवचेतन मन को समृद्धि के साथ संरेखित करते हैं तो पैसे और अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। भाग 9, स्वास्थ्य के लिए मन की शक्ति। डॉक्टर मफी कहते हैं, आपका शरीर वही बनता है जो आपका मन सोचता है। अगर आप लगातार कहते हैं कि मैं बीमार हूं या मुझे दर्द है, तो अवचेतन मन उसे सच्चाई बना देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान हूं, तो आपका अवचेतन मन शरीर को वैसा बनाने लगता है। कई बीमारियों का इलाज केवल मन की शक्ति से संभव हुआ है। बस सही विश्वास और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। भाग 10, सफलता और लक्ष्य प्राप्ति का रहस्य। अवचेतन मन आपकी सफलता का सबसे बड़ा साथी है। बस आपको उसे सही दिशा में काम करवाना है। अपने लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करें। उसकी कल्पना करें जैसे वो पहले से हासिल हो चुका है। सकारात्मक वाक्य दोहराएं और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम बढ़ाएं। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम करने पर मजबूर कर देता है। भाग 11, डर और चिंता से मुक्ति। डर केवल कल्पना है और कल्पना पर आपका नियंत्रण है। अगर आप डर को मन में बार बार दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप डर की जगह विश्वास रखते हैं तो डर की जड़ें खुद ही खत्म हो जाती हैं। जब भी डर लगे, कहिए, मेरा अवचेतन मन मुझे सुरक्षित रखता है, ईश्वर की शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है। ये दोहराने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। भाग 12, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दोस्त। डॉक्टर मफी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप उसे प्यार, विश्वास और सकारात्मकता देंगे तो वो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनता है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बदलती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही विचार देंगे तो सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और शांति सब हमारे जीवन में आएंगे। याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। तो आज से ही अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता, विश्वास और सफलता के बीज बोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक सारांश हम रोज आपके लिए लाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।